कि हमें हमारा खुद का नाम रखने का भी मौका नहीं है और नाम कैंसिल कराने का भी लाभ नहीं है। और हम गुजर जाए, बाद में हमारे पुत्र या पुत्र के पुत्र पोता जाकर के नगर पालिका में नाम कैंसिल करवा देता है, डेथ सर्टिफिकेट निकाल दो, या खत्म। मैं कहता था ये कि नाम तो बुआ ने रखा, हमारे माता पिता ने रखा, समझो बुआ को पसंद नहीं आया तो माता पिता का जो ट्रेंड चल रहा है माता पिता रख लेते हैं। अभी तो गूगल खोल लेते हैं और कौन सा अच्छा और लेटेस्ट में लेटेस्ट मौका मिला है तो बोल दूं। आप यदि बच्चे का नाम रखने का मौका आपको मिले ना तो कोई भगवान के नाम का नाम रखना, ताकि उनको जो याद करे, उनको जो पुकारे, उनका नाम भगवान के चौपड़े में जमा हो। आजकल तो क्या नाम रखते हैं, बेहुदे नाम होते हैं, हम गैस्ट्रिक से तो ले भी नहीं सकते, ऐसे नाम लोग रखते थे बिना अर्थ का। और कभी कभी तो अर्थ भी ऐसा होता है कि बोलने में भी संकोच होता है ऐसा अर्थ में, लेकिन उनको खुद को पता नहीं होता कि अर्थ क्या होता है। गूगल में जरूर जाओ, लेकिन भगवान के नाम से उनका नाम रख देना, ताकि उनको जो भी पुकारे। वैसे भागवत में प्रसंग है, अपने पुत्र का नाम नारायण रखा। उस ब्राह्मण ने, अजामिल ब्राह्मण, कथा आपने सुनी होगी। अजामिल ब्राह्मण ने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा और भगवान के चौपड़े में जमा होते, वो अपने बच्चे को बुला रहे थे, नारायण इधर आओ, नारायण इधर जा, नारायण क्या कर रहा है, नारायण कहाँ गया, नारायण नारायण नारायण। भगवान के चौपड़े में उनका नाम जमा हो गया। 12 साल की आयुष्य बाकी थी। कथा तो बहुत लंबी है, लेकिन मैं शॉर्ट में आपको समझा दूं। 12 साल बाकी था, लेकिन पापाचारी इतना था कि 12 साल पहले मृत्यु आ गई। लेकिन यमराज के दूत लेने आवे, उसी वक्त भगवान नारायण के पार्षद वहां पे आ गए और पार्षदों ने कहा कि आप इसे नहीं ले जा सकते। बोले क्यों? बोले इनकी तो 12 साल आयुष्य बाकी है और अभी इनके मुंह से नारायण शब्द निकल रहा है। वो अपने पुत्र को बुला रहा था। अंतकाल जब आया तब अपने पुत्र को पुकार रहा था, नारायण तो आओ, नारायण मुझे प्यास लगी है, नारायण कहाँ गया? ये नारायण नारायण कर रहे थे। यम के दूत उनको, उनकी आत्मा को निकालने की चेष्टा कर रहे थे। भगवान नारायण के पार्षदों ने उनको रोका, लेकिन यमदूत माने नहीं। ऐसी कथा है भागवत की। यमदूतों ने आर्ग्यूमेंट की कि आप कौन होते हो, हम जीवात्मा लेने के लिए आए और आप हमें रोक रहे हो। आज तक इतिहास में ऐसा नहीं हुआ हम लेने आए और खाली हाथ वापस जाए। हम बिना लिए बिना नहीं जा सकते। बोले क्यों नहीं जा सकते? एक काम करो, हम लोग यहाँ रुकते हैं, आप आपके मालिक यमराज को पूछ के आओ। यमराज कहे, आपके मालिक कहे तो जरूर ले जाओ। इस संसार में पहली बार यमदूत बिना जीवात्मा के लिए बिना खाली हाथ वापस लौटे और यमराज के पास जाकर के फरियाद करने लगे कि महाराज, इस संसार में पहली बार ऐसा हुआ है, कोई नारायण के पार्षद वहां पे आए और हमें आप जीवात्मा को लेने नहीं दिया। आपसे बड़ा इस संसार में कोई है क्या? ये बात जब लोगों ने कही तो यमराज ने कहा था कि नारायण के पार्षद वहां बोले, हाँ। बोले नारायण के पार्षद के आपको दर्शन हो गए तो आप धन्य हो, मैं आपके पैर छू लेता हूँ। यमराज ने जब दूत के पैर छुए तो दूत हैरान हो गए। दूत ने कहा ऐसी, बोले भगवान नारायण के पार्षद का भी दर्शन होना, वो भी नारायण के स्वरूप है। आप भाग्यशाली हो और आज से अपनी डायरी में लिख लो, किसी भी घर में भगवान का नाम का उच्चारण होता हो, उस दरवाजे में हमें कभी नहीं जाना है। जिसके आंगन में तुलसी हो, उसके दरवाजे में कभी नहीं जाना। जिसके घर में ठाकुर का मंदिर हो, जिसके घर में गंगा जल हो, जिसके घर में ब्रज की मिट्टी हो, चंदन हो, जिसके घर में हर रोज पूजा पाठ होती हो, ऐसे घर में हमें कभी नहीं जाना, क्योंकि वो केस भगवान का होता है। और उस भगवान ने इस सृष्टि को रचाया, इस भगवान ने मुझे भी रचाया और इस भगवान ने तुझे भी रचाया। उस भगवान के पार्षदों का आपको दर्शन हुआ है, आप धन्य हो गए। कहने का तात्पर्य यह है कि मात्र संतों के कहने से
अपने छोटे बच्चे का नाम नारायण रखा था और 12 साल की आयुष्य बाकी थी। यमदूत फिर वापस नहीं आए। फिर नारायण के पार्षदों ने कहा कि अभी तो इनकी 12 साल बाकी है, छोड़ दो। भगवान के पार्षद भी निकल गए। उस वक्त ये संवाद उस अजामिल ने सुना, ये सारी बातें उन्होंने सुनी और उसको पता लग गया कि अभी तो 12 साल बाकी है, लेकिन मैंने बहुत पाप किया है और अनजान में मैंने मेरे पुत्र का नाम नारायण रख दिया और मैंने नारायण का नाम लिया और मैं बच गया। तो अभी तो 12 साल है, 12 साल में मैं जरूर भगवान को पालूंगा। और 12 साल भगवान का स्मरण करते हुए परम धाम में गए थे। ये नाम की महिमा। कहने का हमारा मतलब यह है कि हमें संसार का वास्तविक स्वरूप, जब तक हमें हमारी आत्मा की पहचान न हो तब तक हमें परमात्मा की पहचान अशक्य है। कैसे कर सकते? हम खुद कौन है हमें पता नहीं। कि बाहर से जो पुकारते हैं ये तो जन्म के बाद 2 दिन 4 दिन 15 दिन के बाद में शरीर का नाम रखा है। हम जो जाने जाते हैं तो शरीर का नाम है, लेकिन शरीर हम नहीं है। हम कौन है? जो जन्मा, जिसका अभी भी बर्थ हुआ, वो कौन है? ये समझने जैसे अपने आप को खुद को प्रश्न करना है, किसी को और को प्रश्न करने का बात नहीं। हम अपने आप को खुद को पूछे कि मैं कौन हूं, कहां से आया, क्यों आया। और ये 3 प्रश्न तो हर एक इंसान को सुबह पथारी से उठे तब एक प्रश्न पहले सोच ले कि मैं कौन हूं, मैं यहाँ क्यों आया, मुझे किसने भेजा है। और सोते वक्त भी इतना बस एक बात सोच ले कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्यों इस संसार में आया हूँ और मुझे इस संसार में करना क्या है। और एक बात कह दूँ, यदि ये तीनों जवाब मिल जाए तो मुझे एक व्हाट्सअप कर देना, मैं आपके घर पे आपका दर्शन करने के लिए आ जाऊँगा। बस ये जवाब तो हमें सदगुरु से ही मिलता है। सदगुरु ही हमें हमारी पहचान कराता है। सदगुरु पहले हमारी आत्मा की पहचान करावे, इसके बाद में परमात्मा की पहचान। गुजराती में हमारा कवि एक बहुत साરું पद लखे છે, એવા આત્માને ઓળખ્યા વિના રે लख 84 नहीं तो मटे। आत्मा ने ओळख्या विना और उस भगवान के हमारे ऊपर कितने उपकार है वो भी हमें देखना चाहिए। ये हमें भगवान ने इस संसार में भेजा है, क्यों भेजा है, ये भी प्रश्न सोचना चाहिए। जब तक वो संसार में एक बालक का जन्म होता रहेगा तब तक समझ लेना उसे उस बालक पे भरोसा है, वो जाकर के इस संसार में मेरे लिए कुछ करेगा, मेरा काम करेगा, कुछ सेवा करेगा, कुछ साधना करेगा, कुछ उपासना करेगा, कुछ परहित के लिए कुछ कार्य करेगा। कि मानव जन्म का हेतु यही है और हम भी इसीलिए ही जन्मते हैं। हमारा जन्म का हेतु क्या है? सच्चाई, पूर्णतः सच्चाई ये है कि हमें इस संसार में सत्कर्म कर करके भगवान के पास जाना। लेकिन संसार के मेले में ऐसे गुमराह हो जाते हैं कि हमें हमारा टारगेट ही भूल जाते हैं।
हर रोज हमारा तो क्या है, टारगेट हर रोज चेंज हो जाता है। और इतनी इस संसार की आशा अभिलाषा क्या कहूँगे आप, इच्छा है हमारी हर रोज नई नई प्रकट होती है। ये भी एक बड़ी विडंबना है। हमारी कैपेसिटी के अनुसार इच्छा करें तो वादा तकलीफ नहीं, लेकिन कैपेसिटी बहुत कम है और हमारी इच्छाएं बहुत लंबी है। लिस्ट बनाने बैठो ना, पूरा दिन लिस्ट बनाते रहो, इतनी इच्छाएं है हमारी। जिसके पास 1 रुपया है उसको 100 बनाना है, जिसके पास 100 है वो 1000 के लिए दौड़ रहा है, जिसके पास 1000 पड़ा है वो लाख के लिए दौड़ में है, जिसके पास लाख पड़ा है वो करोड़ के लिए दौड़ रहा है, जिसके पास करोड़ है उसको अबजपति बनना है, और जिसके पास अबज है वो चंद्र पे रहने के लिए सोच रहा है कि अमेरिका वाला सब वहाँ पे होटल बनाए और हम वहाँ हवा खाने के लिए जाए। देखो ये अमेरिका वालों ने शुरू किया, नासा वालों ने चंद्र के ऊपर होटल बना रहे हैं। आपने सुना होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि संसार की माया और हमारी इच्छा, तमन्नाओं ने हमारी हमको बुरा बना दिया। एक कवि ने बहुत बड़ा शेर कहा, हमारी तमन्नाओं ने हमको बुरा बना दिया, वरना खुद प्रभु होते। आज खुद भगवान बन गए होते, लेकिन हमारी इच्छा हमें गिरा देती है, पतन करवा देती है। तमन्नाओं की दुनिया हर इंसान बसाता है, लेकिन पाता वही है जो तकदीर लाता है। पाता वही है जो तकदीर लाता है। संसार का वास्तविक स्वरूप और अपना खुद का वास्तविक स्वरूप, अरे भगवान की हमारे ऊपर कितनी कृपा है वो भी हमें सोचना चाहिए। एक कृपा करके उन्होंने हमें जन्म दिया, और जन्म दिया वो कोई छोटी बात नहीं है। એવા 9 મહિના માતાના ઉદર વસ્યો હોય અને તેદી વાળે જળથી જીવાડ્યું। 9 મહિના સુધી માના ઉદરમાં माँ के उदर पे जब हम होते हैं ना, तो मल मूत्र के बीच में होते हैं 9 મહિના तक। અને માના ઉદરમાં પણ, માના પેટમાં પણ મારું તમારું પેટ પરમાત્માએ ભર્યું છે। આ અહેસાન આપણે ભૂલવો ન જોઈએ। નવ મહિના સુધી માના ઉદરમાં પણ જેને ઉદર ભર્યું। તો એ પરમાત્માનો આપણા ઉપર અહેસાન છે, અને આપણે આ સંસારમાંથી મુક્ત થવા માટે જન્મીએ છીએ। આ જન્મમાં ન મેળ પડ્યો તો આવતા જન્મે મેળ ન પડ્યો तो इस जन्म में चांस नहीं मिला तो अगले जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। लेकिन कितने जन्म गवाएंगे? 1,84 योनियां हम भटकते रहते हैं संसार के मेले में। एकाध दिन, एकाध मास, एकाध साल के एकाध जीवन हमें गवाया होता तो वंदन होता, तकलीफ होती। 1,84 योनियां हमें गवा दी। कई बार आए, कई बार गए, और बस भटकते गए। हमें संसार से छूटना चाहिए, छूटने की सोचनी चाहिए, और वास्तविकता हमें समझ में आनी चाहिए। और वास्तविक में कहने का मेरा तात्पर्य यही है कि वास्तविकता, इस संसार का सच्चा स्वरूप हमें समझ में आना चाहिए। और वो समझ में कब आएगा? जब तक गुरु महाराज कृपा नहीं करेगा, तब तक हमारे समझ में ये पल्ले पड़ने वाली बात। और इसके लिए गुरु के शरण में जाना चाहिए, और गुरु हमें मिल जाए, वास्तविक संसार का स्वरूप हमें समझ में आ जाएगा, और फिर हमारा रास्ता हमें भगवान की ओर खींच के ले जाएगा। जब हमारे गुरु के साथ मुलाकात हो जाएगी, फिर बाद में हमें कुछ नहीं करना होगा। एक बार हमें नाव मिल जाएगी, फिर तो गुरु जी हमें तार लेंगे, लेकिन एक बार मिलनी चाहिए। वैसे मैंने आगे भी कहा था
रामजी मंदिर में कि सदगुरु तो हमारे सामने ही होते हैं, लेकिन शिष्यत्व का भाव हमारे हृदय में निर्माण न हो तो उसमें गुरु की क्या गलती। महापुरुषों तो विचरण करते रहते हैं, लेकिन उस महापुरुष की पहचान, उस महापुरुष की तरफ हमारा आकर्षण, उस महापुरुष के साथ हमारा जुड़ जाना, वो भाव हमारे हृदय में जब तक नहीं आवे, जब तक हमारे हृदय में शिष्यत्व निर्माण न हो, तब तक सदगुरु की प्राप्ति नहीं होगी। और एक बार गुरु की मुलाकात हो जाए फिर तो गुरु ही हमें इस संसार से पार लगा देगा, फिर हमें कुछ करना नहीं होता, अब सब गुरु करते हैं। लेकिन एक बार ये दृढ़ भरोसे, दृढ़ विश्वास हमारे हृदय में आवो જોઈએ। અત્યારે તકલીફ જ ત્યાં છે, और सब जगह पे भरोसा है लेकिन भगवान पे ही भरोसा नहीं है, सदगुरु के चरण में ही भरोसा नहीं है। क्या कहूँ मैं, अभी की बात कर रहा हूँ, बस में बैठते हैं तो ड्राइवर पर भरोसा है, रात्रि की मुसाफरी हो, अभी तो स्लीपिंग बस निकली है ना, आराम से लोग सो जाते हैं। हाँ, एक बार मन में थोड़ा कुतूहल होता है कि कहीं अंधेरा है, अकस्मात होगा तो, लेकिन विश्वास अंदर से तुरंत प्रकट हो जाता है, नहीं आगे जो कैबिन में बैठा है ना वो नहीं सोएगा, पूरी बस हो जाएगी लेकिन वो नहीं सोएगा। एक 15-20 हजार रुपये का पगार वाला ड्राइवर पे भरोसा है, लोग सो जाते हैं, जीवन सौंप देंगे। प्लेन में पायलट पर विश्वास है, विमान में जो लोग मुसाफरी करते हैं वो अंदर बैठ के तुरंत कंबल मांगते हैं, और एयर होस्टेस तुरंत कंबल बांटती है, जो मुसाफरी की होगी पता है। मैं तो कई बार लंदन अमेरिका गया हूँ, तो यहाँ से जैसे फ्लाइट टेक ऑफ होती है तुरंत तो कंबल सबको बांटती है, और सब कंबल लेकर के आराम से उठ के सो जाते हैं। 8.5 घंटे के बाद लंदन आएगा, 4-5 घंटा गिराते आराम से नींद ले लेते हैं, जब खाना आता है तो खा लेते हैं, फिर सो जाते हैं। नहीं तो 25,000, 30,000, 35,000 फुट के, 40-40 हजार फीट के हाइट पे फ्लाइट उड़ती हो तो विचार तो आना चाहिए कि इसमें कुछ गड़बड़ हो गई तो, लेकिन नहीं, विश्वास आता है कि आगे पायलट बैठा है ना, वो हमें सलामत उतार देगा। प्लेन के पायलट पे भरोसा है, आगबोर्ड के कप्तान पे भरोसा है, बस के ड्राइवर पे भरोसा है, अरे इससे आगे आपको कह दूं, अपने घर के कंदोया रसोईया पे भरोसा है। अपने घर की क्या, आजकल तो होटल में खाने की बहुत चल रही है फैशन। मुझे 2 शब्द जरा बाहर में थोड़ा वजन देकर के कहना, एक फैशन और दूसरा वेशन, समझ में आया? ये दोनों मिलती जुलती बात है, फैशन और वेशन। ये बर्बादी का घर है। फैशन में कभी मत पड़ो, फंसाओ, और वेशन में भी कभी मत फंसाओ। और यदि फंस गए हो तो करबद्ध प्रार्थना करता हूँ, आप गुरुदेव के चरण में आए हो, आज से भगवान के चरण में उद्देश्य को छोड़ दो। और यदि फैशन की, खासकर बहनें माताएं बैठी है तो इसलिए ये शब्द पे बात दे रहा हूँ, फैशन में यदि आपका जी जाता हो तो फैशन को आज से छोड़ दो। मैं अपनी भारतीय अस्मिता को, मैं अपनी जो अपनी परंपरा है उसका निर्वाह करूंगी, ये भाव हमारे हृदय में दृढ़ होना चाहिए। और आजकल तो होटल में खाने का फैशन होता है, और संडे को तो घर पे क्या फैशन बना रहता है, संडे को घर पर खाना नहीं पकता, होटल में खाना। अरे क्या गैस की बचत, वो होटल वाला डबल गैस खा जाता है तो वहां कोई कम थोड़ा दाम में मिलेगा। लेकिन ये फैशन है, देखा देखी है, वो गया तो मैं क्यों नहीं, बस एक फैशन ही हमें फंसा देती है। और मैं कहता ये था कि होटल के रसोई पे लोगों को कितना भरोसा है। एक अनजान आदमी, न जान न पहचान, वो कहाँ का है, क्या कर रहा है, नहाया धोया है कि नहीं, हो उसने स्वच्छ कपड़े पहने हैं कि नहीं, क्या पता।
और जो भी बना करके हमें दे देते हैं और लोग खुशी खुशी खा रहे हैं और खाते खाते अपने पॉकेट को बढ़ाया। हम तो बड़ी होटल में 5 स्टार में गए, अरे क्या उपाय करती है। होटल के रसोई पे भरोसा है कि वो कभी अपने खाने में जहर नहीं डालता, तभी तो लोग खाते हो। होटल के रसोई पे भरोसा, बस के ड्राइवर पे भरोसा, आगबोट के कप्तान पे भरोसा, प्लेन के पायलट पे भरोसा, लेकिन जिस भगवान ने हमें इस संसार में भेजा है उस परमात्मा में कि जय श्री कृष्ण। मेरा अर्थ ये है कि सब जगह पे हमें भरोसा है, लेकिन जिस भगवान ने हमें इस संसार में भेजा है और पल पल जो हमारा हमें जिंदा रखता है, हमारी रक्षा करता है, हमारे ख्याल रखता है, उस परमात्मा में कितने को भरोसा है। जो पल पल हमें क्या हमारी निगरानी। और एक बात कह दूं कि उनकी नजर से जिस दिन हम हट गए उस दिन हमारे घर वाले सब इकट्ठे, सगे वाले सब इकट्ठे होंगे और लाडू कब बनाना है वो नक्की करेंगे। जब उनकी आंखों से हमारा अदृश्य होना, समझ लेना कि राशन कार्ड में से नाम गया। हाँ, सब जगह पे भरोसा है, लेकिन भगवान पे ही भरोसा नहीं। हमारा भगवान से भरोसा उठता जा रहा है। ये वास्तविकता हमारे संसार की अभी भी वास्तविकता बता रहा है। भरोसा भगवान के ऊपर हमारा दृढ़ होना चाहिए, और जब तक हमारा भरोसा दृढ़ नहीं होगा तब तक भगवान आता भी नहीं। ये भी सही बात है। खोखला आवाज होता है ना, तो भगवान की कान तक नहीं पहुंचता, लेकिन भरोसा वाली आवाज होती है वो तरह सुन लेता है। चीटी के पद घूंघट बाजे वो भी साहेब सुनते हैं, हमारा कबीर कहते हैं। चीटी के पद घूंघट बाजे, चीटी छह पैर होते हैं। चीटी के पैर की घुंघरू कबीर बन सकती है, लेकिन कबीर ने बताया कि आगे कलयुग आएगा, कलयुग में कंप्यूटराइज सोनार लोग भी कंप्यूटर यूज करेंगे और चीटी के पैर का भी नाप निकालेंगे और इसकी भी घुंघरू बनाएंगे। चीटी के पद घुंघरू बाजे वो भी साहेब सुनते हैं। भगवान तो सब सुनते हैं। कहने का अर्थ यह है कि संसार में वही तो हमें जन्म देता है, वही तो हमें पालता है, और वो जब जिस दिन हमारे ऊपर से उनकी निगाह हट गए उस दिन हमारा समाप्त हो जाए। रखवाला तो वही है, हम उसको माने न माने, लेकिन वो हमें मानता है। और यदि हम अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप या किसी देश में हमारा वीजा निकाल करके कोई अलग देश में हम सिटीजन हो जाए तो तुरंत अपने कंप्यूटर से इंडिया का एड्रेस कैंसिल कर दिए, ये नौसारी में नहीं रहता, ये अमेरिका चला गया, तो वो अमेरिका का एड्रेस उनके कंप्यूटर में तुरंत आ जाता है। और काल को यमराज को भेजते हैं तो यमदूत को वहीं भेजते हैं, वो फिर नौसारी में नहीं आते। भरोसा मैं कहना ही था, जब तक हमारी आवाज में भरोसा नहीं होगा तब तक वो हमारी नहीं सुनेगा। महाभारत की एक छोटी सी कथा मैं आपको सुनाना चाहता हूं। जब द्रौपदी को उस दुष्ट दुशासन अपने बालों से घिसटता हुआ रंगभूमि पे ले गए, रजस्व लाठी एक अबला पुकार रही थी, आक्रमण कर रही थी, छोड़ छोड़ छोड़, मगर दुशासन बालों को पकड़ते हुए, घिसटते हुए उस सभा में ले आया, आक्रमण
करती थी, पुकारती थी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। और इतने में नजर गई तो भीष्म दादा बैठे, पांडव बैठे थे, और पांडवों को देख लिया तो द्रौपदी को भरोसा आ गया कि जिस सभा में नरपुंगव अर्जुन बैठा हो, गदाधर भीम बैठा हो, भालाधर युधिष्ठिर बैठा हो, उस सभा में मेरा बाप बाका नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं होगा। तो भरोसा आया, अपने स्वामीनाथ को पुकारा, स्वामी मुझे बचाइए। लेकिन उसी वक्त पांचों पांडव अपने मस्तक को नीचे कर दिए, पांचों पांडवों का मस्तक नीचा हो गया। द्रौपदी ने ધ્રાસકો પડ્યો, દ્રૌપદીને વિચાર્યું કે હવે પાંડવો અહીંયા અસહાય છે, પાંડવો જો અસહાય હોય તો પછી આ સભામાં મને બચાવશે કોણ, મારું કોણ? પણ ખૂણામાં ભીષ્મ દાદા ઉપર નજર ગઈ અને ભીષ્મને જોયા એટલે દ્રૌપદીને પાછો ભરોસો જાગ્યો કે જે સભામાં સંત શિરોમણી ભીષ્મ બેઠા હોય ત્યાં અબળાના ઉપર અત્યાચાર નહીં થાય। પછીની પુકાર ભીષ્મ દાદાનું નામ લઈને ગયો, દાદા બચાવ, આ લોકો મારી મશ્કરી કરે છે। દુશાસન સાડીનો છેડો ખેંચતો તો ઉગાડી કરવાની કોશિશ કરતો, દ્રૌપદીને નગ્ન કરવાની કોશિશ કરતો હતો અને પુકારતી હતી દ્રૌપદી પોતાની ઇજ્જત બચાવવા માટે, દાદા બચાવ, દાદા બચાવ। અને એ વખતે ભીષ્મ દાદા પણ નીચે જોઈ ગયા। ભીષ્મ જ્યારે નીચે જોઈ ગયા એ વખતે દ્રૌપદીને હૃદયમાં ધ્રાસકો પડ્યો કે પાંડવો અસહાય છે, ભીષ્મ દાદા અસહાય છે, તો પછી હવે મારે સહાય કોણ, મારું કોણ? દ્રૌપદીએ પોતાની શક્તિ ભેગી કરી, હવે મારી ઇજ્જત હું પોતે બચાવી લઉં। અને એમ કહેવાય છે સાડીને પોતાના હાથ સાથે વીંટાળી દીધી અને છેડો દાંતમાં પકડી લીધો, શરીર ઉઘાડો ન થાય એટલા માટે। પણ દુશાસનની આગળ દ્રૌપદી ત્યાં સુધી ટકી શકે। એક ઝોટો માર્યો અને દાંતમાંથી સાડીના છેડા જ્યારે છૂટવા લાગ્યા એ વખતે દ્રૌપદીને થયું કે હવે મારી ઇજ્જત હું પોતે પણ બચાવી શકું એમ નથી, હવે મારું કોણ? અને એ વખતે દ્રૌપદીને ભગવાન કૃષ્ણ યાદ આવ્યા અને માત્ર કેશવ શબ્દનો ઉચ્ચારણ દ્રૌપદીના મુખમાંથી નીકળ્યું। કે કહેતા તો ભગવાન દ્વારિકાથી રવાના થયા, શ બોલતા તો ભગવાન હાજર થયા અને વ થતા તો 999 ચીર આવીને પરમાત્માએ પૂરી દીધા। પછી મને કોઈ એવો સવાલ નહીં करता कि कापड़ कई मिलનું હતું, उसको कपड़ा कौन सी मिल का था मुझे पता नहीं, लेकिन एक बात का चौकस पता है कि 999 चीर परमात्मा ने आकर के भरी सभा में द्रौपदी को कब पूरे, जब द्रौपदी ने, नहीं तो द्रौपदी पुकार तो बहुत कर रही थी, आवाज तो बहुत दे रही थी, लेकिन पूर्ण भरोसा जब भगवान के ऊपर रखा, जब तक पूर्ण भरोसा नहीं रखा तब तक केशव नहीं आया। संपूर्ण भरोसा। अरे તમે ઘરના બેઠા છો એ સમજીને આ શબ્દ કહી દઉં, બસ ભરોસો એ જ ભગવાન છે, એનાથી મોટો બીજો ભગવાન હોય જ ન શકે। મારા તમારા હૃદયમાં એક નિષ્ઠાવાળો ભરોસો હોવો જોઈએ। અને એ વાતને પુષ્ટિ કરું તો રામચરિત માનસમાં તુલસી લખ્યું છે એક જ ચોપાઈ કે ઉપજહિ રામ ચરણ વિસમાસા ભવનિધિ તારાહિ નર વિનાહિ પ્રયાસા। ઉપજહિ રામ ચરણ વિસમાસા ભવનિધિ તારાહિ નર વિનાહિ પ્રયાસા। ઉપજહિ રામ ચરણ વિસવાસા ઉપજહિ રામ ભવનિધિ તારાહિ નર વિનાહિ પ્રયાસા। ભવનિધિ તારાહિ નર વિનાહિ પ્રયાસા। ઉપજહિ રામ ચરણ વિશ્વાસા। भगवान के चरण में एक बार विश्वास उत्पन्न થઈ જાય પછી આપણે કાંઈ કરવાનું બાકી ન રહે। ભવનિધિ તરહિ નર વિનહિ પ્રયાસા। વગર પ્રયત્ને વગર પ્રયાસે આ સંસાર સાગરને તરી શકાય। બસ માત્ર ભગવાનના ઉપર મને તમને ભરોસો।
ભરોસા ઉપર તમને કેટલાક દ્રષ્ટાંતો આપો. બસ આ ભરોસાના જ બધા શાસ્ત્રોમાં જે ચરિત્રો લખ્યા છે ને, જેટલી પણ કથાઓ, એની અંદર બે શબ્દો હું તમને બહાર કાઢીને આપી દઉં. એક છે ભરોસો અને બીજો છે ભાવ. ભાવ ભગવાનને પરોશ કરી શકે છે. ભાવ શબ્દ સમજવા જેવો છે શબ્દ છે. ભીતરનો ભાવ, નિષ્કામ ભાવ. અને નિષ્કામતા એટલે કેવી નિષ્કામતા? જેને ભગવાનની પાસેથી કોઈ અપેક્ષા ન હોય એવો ભાવ. सिर्फ तू रहे तेरी ही रजा रहे, मैं ना रहूं मेरी तमन्ना भी ना रहे, आ भाव. અને એક દ્રષ્ટાંત દઉં. મીરાએ તમે જો કેવી ભક્તિ કરી છે ભગવાનની. મીરાનો ભાવ તમે જુઓ. મીરાના જીવન ચરિત્રને વાંચો. મેવાડની મહારાણી હોવા છતાં મીરા એક સાધ્વીના રૂપમાં, એક બીજોગણના રૂપમાં, थोड़ा आगे आगे सवाल, जितनी जगह है सब भर दो. अभी आगे एक चरित्र मेरा का आप देखिए. भगवान के पास से उससे कोई अपेक्षा नहीं. मेवाड़ की महारानी विजोगढ़ बन करके वृंदावन की कुंज गली में खुले पैर, नंगे पैर घूमती थी. एक हाथ में करताल, एक हाथ में एकतारा. साधु संग बैठ बैठ लोग लाज कोई, अब तो बात फैल गई जाने सब कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई. खुद मीरा ने गाया है. लेकिन ऐसी विजोगण अवस्था में मीरा, मुझे चरित्र याद आता है. ऐसी विजोगण अवस्था में मीरा वृंदावन की कुंज गली में घूमती थी. एक दिन दोपहर का समय था, बराबर धूप जानी थी, गर्मी की मौसम थी. खुले पैर मीरा भटकती थी. एक हाथ में एक तारा, एक हाथ में करताल, गोविंद गिरधर गोपाल, गोविंद गिरधर गोपाल नाम पुकार चल रहा था. और दौड़ती थी, आंख बंद करके दौड़ती थी. रास्ते में एक बड़ा पत्थर पड़ा था, मीरा के ध्यान में नहीं आया और अपने भावावेश में मीरा दौड़ पड़ी और पैर के साथ पत्थर टकरा गया. मीरा गिर गई, मीरा पड़ी. મીરાનું માથું પથ્થર સાથે ભટકાણું. માથામાંથી લોહીની ધારા વહેવા લાગી. મીરા બેશુદ્ધ થઈ ગઈ, બેભાન થઈને પડી ગઈ. અને એ વખતે બાજુના કદમના ઝાડ ઉપર કૌવા કાગડો બેઠો. એ કાગડાએ લોહી જોયું એટલે કાગડો મીરાના માથા ઉપર આવીને બેઠો. બનેલી સત્ય ઘટના છે વૃંદાવન. માથા ઉપર આવીને કાગડો બેઠો અને લોહી નીકળતું હતું ને, ત્યાં ચાંચ મારી અને માંસનો લોચો જ્યારે એને બહાર કાઢ્યો અને માંસ જ્યારે માથામાંથી નીકળ્યો એ વખતે મીરાને ચેતના આવી. મીરાની આંખ ઉઘડી અને મીરાએ જોયું તો કાગડો માંસ કાઢતો. પડી પડી મીરા કાગડાને એમ કહેતી હતી, કાગાયા તન ખાઈયો, કાગાયા તન ખાઈયો, ચૂન ચૂન ખાઈયો માસ. કાગાયા તન ખાઈયો, ચૂન ચૂન ખાઈયો માસ, મગર દો ને ના મત ખાઈયો, मुझे पिया मिलन की आश. એની કાગડા, તું તારે મારા માંસના લોચાને ચૂની ચૂનીને ખાઈ જા. માંસને મારે શું કરવું છે? ચૂની ચૂનીને માંસના લોચા કાઢી લે કાગડા, પણ મહેરબાની કરીને મારી આંખને નહીં અડતો, કારણ કે આ આંખને હજી ગિરધર ગોપાલને જોવાના બાકી છે. કાગડા, મહેરબાની કરીને મારી દો નૈના મત ખાઈયો, પિયા મિલન કી. શું એનો ભાવ હશે? મીરાના ભાવને તમે કયા શબ્દોમાં વર્ણવી શકો? ऐसी विजोगण अवस्था में
अंतिम चरित्र मीरा का मैं कहने जा रहा हूं। ऐसी विजोगण अवस्था में मीरा घूमती थी वृंदावन में। एक महापुरुष ने तो हाथ पकड़ करके एक दिन मीरा को समझाने की कोशिश की, प्रणाम किया, देवी भक्ति करनी है तो कहीं कोने में बैठ करके भगवान को भजने को कौन मना कर रहा है? लेकिन ये पागल बन करके तो दौड़ती है, तुझे ठेस पहुंचती है, तुझे लगता है ये, और ऐसे दौड़ने से ब्रज में भगवान को वृंदावन से गए हुए 5000 साल बीत गई, अभी तुझे वृंदावन में कृष्ण नहीं मिलेगा, ऐसा एक महापुरुष ने मीरा को कहा था। और मीरा ने जो जवाब दिया था, मीरा ने कहा कि भैया मैं मिलने के लिए ढूंढ ही नहीं रही, मैं मिलने के लिए दौड़ती ही नहीं, मुझे तो दौड़ने में आनंद आता है, मेरे आनंद के लिए दौड़ती हूँ। देखो ये मीरा का भाव, मीरा ने कभी भगवान को मिलने की चेष्टा भी नहीं, सोचा भी नहीं। मैं तो अपने आप को आनंद आता है, अपने आनंद के लिए दौड़ती हूँ। ऐसी विजोगण अवस्था में मीरा को एक दिन एक पत्र मिला था, मीरा के इतिहास में लिखा है, और पत्र मेवाड़ से आया था, राणा जी ने लिखा। उस वक्त तो पोस्ट कार्ड का युग था, खुला पत्र। राणा ने लिखा था, मीरा एक बार वापस मेवाड़ आ जा, तेरा स्वागत करेंगे, तेरा सम्मान करेंगे, तू जो कहेंगे वैसे करेंगे, तेरे गिरधर गोपाल का मंदिर बनाएंगे, तू जो चाहे वैसा होगा, लेकिन एक बार। और मीरा जब से तू गई ना, तब से मेवाड़ की अवदशा रहती है, ऐसे लिखा है ना। और एक बात आपको बता दूं, जिस धरती से महापुरुषों को अपमानित करके भगाया जाता हो, उस धरती फिर बंजर बन जाती है, वहां बारिश नहीं होती। और आज देखिए राजस्थान की वो धरती, क्योंकि मीरा को जहर पिलाया गया है ना, वो तो बचाने वाला आ गया। राणा ने लिखा, कबूल किया, मीरा हमारे लिए ना हो तो चलेगा, लेकिन इस धरती की प्रजा के लिए यहाँ सूखा पड़ रहा है, बारिश नहीं, पानी नहीं गिरती, एक बार आ जा। और ये पत्र पढ़ते पढ़ते मीरा की आंखों से आंसू की धारा बह गई। रोती रोती मीरा ने सोचा, अरे मेरी धरती में ये दशा हुई, मुझे जाना चाहिए, जरूर जाना चाहिए, लेकिन ठाकुर की आज्ञा के बिना मैं कैसे जाऊं, प्रभु की आज्ञा बिना मैं कैसे जाऊं। पोस्ट ऑफिस से पोस्ट कार्ड लिया और प्रत्युत्तर दिया, राणा आपके साथ और राजस्थान के साथ, मेवाड़ के साथ मुझे कोई तकलीफ नहीं, आने में भी मुझे कोई हर्ज नहीं, मैं जरूर आऊंगी। द्वारिकाधीश में ठाकुर जी से पूछने जा रही हूँ, वो मुझे रजा देंगे तो जरूर आऊंगी, लिखी तक मीरा। पोस्ट कार्ड लिख करके टपाल पेटी में डाला और मीरा वृंदावन से चलती हुई द्वारिका गई। बनी हुई सत्य घटना इतिहास है। वृंदावन से पैदल चलती चलती रात में बीच में भजन कीर्तन करती, रातवासा करती 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 मीरा द्वारिका पहुंची। और ये बना हुआ सत्य इतिहास है। आज जो मंदिर खड़ा है ना द्वारिका में, द्वारिकाधीश, यही मूर्ति, यही मंदिर, और इसी चौखट के सामने मीरा आई थी। और मीरा ने आकर के हाथ जोड़ करके भगवान से रजा मांगी थी, प्रभु राणा बुला रहा है, मैं मेवाड़ जाऊं, मुझे आज्ञा, मैं आपसे आज्ञा लेने आई, क्या मैं मेवाड़ जाऊं? दोबारा जब मीरा ने पुकार किया तो इतिहास कहते हैं कि इसी मूर्ति, आज जो जगत मंदिर हुआ है, इसी मूर्ति के भीतर से दो हाथ बाहर निकले थे और मूर्ति से आवाज निकली थी, मीरा आओ, मीरा आओ, मीरा आओ। मीरा धीरे 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 मूर्ति के पास गई, मीरा मूर्ति के भीतर समा गई, मीरा गई सो गई। आज तक मीरा वापस नहीं लौटी, मीरा खुद भगवान बन गई, खुद भगवान बन गई।
कितने दृष्टांत मैं आपको दूं, और आप सब तो व्यापारी हैं, हम लोग तो साधु संतों को तो भाव नहीं क्या पता। आप व्यापारी, भाव में तो आपको देखो, इस संसार में कोई व्यापारी माल में कमा नहीं सकते। जितने भी व्यापारी कमाए हैं सब भाव में कमाते हैं। आपके समझ में आ जाए तो मैं कौन से भाव की बात कर रहा हूँ? हाँ, दो प्रकार के भाव होते हैं, लेकिन सीधी सादी भाषा में समझा दो तो भाव थाय, भाव आवे तो कमाणी थाय, भाव वगर कमाणी थाय नहीं। अपनी पास गमे तेटलो माल होय पण भाव डाउन होय तो नुकसान ही जाएगी। मैं कौन से भाव की बात कर रहा हूं? भीतर के भाव की बात कर रहा हूं। हमारे नरसिंह मेहता, हमारी मीरा, हमारा कबीर, हमारे जितने भी संत परंपरा, जितने भी भजन संतों ने बनाए, एक एक भजन से भगवान प्रसन्न होते थे। नरसिंह मेहता की बात कहो तो नरसिंह मेहता मात्र एक केदार राग छेड़ते थे ना, तो एक केदार की तान पर भगवान अपना सारा सब कुछ काम काज छोड़ करके, वैकुंठ को छोड़ करके दौड़े दौड़े जूनागढ़ की बाजार में आ जाते थे। दर्शन द्यो घनश्यामनाथ मोरी अखियां प्यासी रे, दर्शन द्यो घनश्यामनाथ मोरी अखियां प्यासी रे, दर्शन और एक बार नहीं 52 बार, 52 टाइम, 92 बार भगवान आए। इतिहास है। मैं कहता था ये कि नरसिंह का भजन सुनने के लिए भगवान दौड़े दौड़े आते थे, हमारे सूरदास जी के भजन सुनने के लिए भगवान दौड़े दौड़े। मैं तो सूरदास जी के मुंह में दांत नहीं था, आंख से तो बिल्कुल सूरदास अंध थे, लेकिन मुंह में दांत भी नहीं थे, और दांत न हो फिर आवाज निकले, और अवस्था भी हो गई थी बिल्वमंगल, सूरदास जी वृंदावन की घटना। लेकिन उनके पद सुनने के लिए ठाकुर दौड़े दौड़े आ जाते। एक दिन तो घटना घटी, सूरदास जी एक तारा लेकर के भजन गाते गाते चलते थे, एक बीच में खड्डा आ गया, बहुत बड़ा खड्डा, और सूरदास जी अंदर गिर पड़े और अपना भजन तो गाते रहे, निकलने का चारों ओर घूमे, कुआं था छोटा सा खड्डा, अब क्या करें। लेकिन बिल्वमंगल सूरदास जी को गिरते हुए देखा तो स्वयं ठाकुर गोवाल का रूप धारण करके आए और कहा, बाबा जी आपके हाथ पकड़ कर मैं आपको बाहर निकाल लेता हूँ। और स्वयं कृष्ण ने हाथ पकड़ करके बाहर निकाला, लेकिन हाथ का जब स्पर्श हुआ ना तो सूरदास जी समझ गए हाथ किसका है।
सूरदास जी हाथ छोड़ते नहीं और कन्हैया छुड़ाने के लिए कोशिश करता है, लेकिन सूरदास जी ने कहा नहीं, आज मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं पहचान गया हूँ तू कौन है। बोले नहीं बाबा, मैं तो ग्वाल बाल हूँ। ग्वाल बाल नहीं, तू कन्हैया है। बोले नहीं। ऐसे कर करके हाथ छुड़ा लिया और हाथ जैसे छूटा उसी वक्त बिल्वमंगल सूरदास जी ने कहा कि हाथ छुड़ाए जात हो निर्बल जान के मोहे, हाथ छुड़ाए जात हो निर्बल जान के मोहे, लेकिन हृदय छुड़ाए जात को समझ समझू तोरे। मेरे हृदय से एक बार निकल के देख, तुझे पता चले। ये भीतर की बात है। क्या सूरदास जी का अद्भुत तरीका। एक दिन की घटना मुझे याद आई। वृंदावन में तुलसीदास जी और सूरदास जी दोनों साथ में बैठे, बनी हुई सत्य घटना बता रहा हूं, और दोनों समकालीन है और दोनों महान कवि है। दोनों ने बहुत बड़ा शास्त्र लिखा। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा और सूरदास जी ने सूर सागर लिखा। अब मिलता है बाजार मेरे तो जरूर मेरा कृष्ण भजन लिखे, 1.25 लाख भजन सूरदास जी ने भगवान कृष्ण के लिखे हैं। लेकिन इसमें घटना ऐसी है, बाद में बात कह रही, सूरदास जी तो सूरदास से आंख तो बिल्कुल ठीक है, फिर भी 25,000 पद सूरदास जी ने लिखे। पूरे 1 लाख पद स्वयं कृष्ण ने आकर के लिख कर दिए हैं और सूर सागर में मिलते हैं, आप पढ़ लें, अभी भी मौजूद है। जैसे रामचरितमानस मौजूद है वैसे सूर सागर भी मौजूद है। लेकिन इसमें 1 लाख पद स्वयं कृष्ण ने अपने पद सूरदास जी के नाम से लिख कर के उस ग्रंथ में रखे हैं। पहचान क्या? बोले जिस पद के नामाचरण में लास्ट में नाम आता है, नामाचरण आता है, सिर्फ सूरदास लिखा हो वो सूरदास जी का लिखा हुआ है, लेकिन सूर श्याम लिखा हो वो सब भगवान का लिखा हुआ है। सूर श्याम शब्द पीछे लगता है, सूर श्याम शब्द लिखा है वो सब कृष्ण ने लिखा है, मात्र सूरदास लिखा वो सूरदास जी। ये सूरदास जी और तुलसीदास जी दोनों एक दिन भेंट हुई, मुलाकात हुई, मिले, 2-4 दिन साथ में कुटिया में रहे। लेकिन एक दिन तुलसीदास जी को कुछ विनोद करने की इच्छा हुई और सूरदास जी को प्रश्न कर, महाराज आपको आपके भगवान के ऊपर कितना भरोसा है? तुलसीदास जी सूरदास जी ने कहा पूरा भरोसा है महाराज, चलो बाकी ठीक है, बात तो दे गई। उतने में घटना घटी, एक हाथी पागल हो गया और पूरे जंगल को गिराता हुआ, पेड़ों को काटता हुआ, लोगों को परेशान करता हुआ पागल हाथी इस कुटिया की तरफ आ रहा था। शोर बकोर मच गया, भागो दौड़ो भागो, हाथी पागल हो गया, हाथी पागल हो गया। और ये शब्द सुनकर के सूरदास जी दौड़ पड़े, सूरदास जी दौड़ पड़े और इतने जोर में भागे, इतने जोर में दौड़े कि तुलसीदास जी को उनको पकड़ने के लिए दौड़ना पड़ा। और जैसे तैसे सूरदास जी को पकड़ा और संभाल करके कहा कि महाराज आपको तो आंख नहीं है, आप ऐसे ही इतने जोर से दौड़ रहे हो, उधर से ही हाथी आ रहा हो तो आपको क्या पता, आप खुद हाथी के मुंह में चले जाते, आपको एक जगह पे ठहर जाना चाहिए, आप भाग रहे हो। हाथ पकड़ करके कुटिया में ले आए और अपने आसन पर बिठाए और वही प्रश्न फिर से तुलसीदास जी ने करके किया कि क्या आपके प्रभु पे आपको भरोसा नहीं है? आपके भगवान के ऊपर आपको भरोसा नहीं है? मुझे तो मेरे राम पे पूरा भरोसा है। तुलसीदास जी के मुझे मेरे राम पे पूरा भरोसा है, क्या आपको आपके कन्हैया पे भरोसा नहीं है? उस वक्त सूरदास की आंख में आंसू आ गए थे और रोते रोते सूरदास जी ने जो शब्द कहा था, सूरदास जी ने तुलसीदास जी का हाथ पकड़ लिया और कहा कि तुलसी, आपके प्रभु और मेरे प्रभु में थोड़ा फर्क है। फर्क है क्या? बोले आपके राम के हाथ में तो 24 घंटा धनुष बाण रहता है और धनुष बाण धारी होता है, और हाथी यदि आपको परेशान करने के लिए आ जाए तो राम जी तुरंत वहां बैठे बैठे तीर बाण छोड़ दे, हाथी को भगा सकते हैं। आपके भगवान तो धनुष बाण वाले हैं
हमारा कन्हैया तो एक मधुर सी छोटी सी मुरली वाला है, और वो भी पल्ले में झूलता है, और पल्ले में झूलने वाला और मौसी वाला कभी हाथी को हटा नहीं सकता। हमें हमारी रक्षा हमको करनी पड़ती है, और हमारे कन्हैया की रक्षा करने के लिए भी हमको जाना पड़ता है। ये भाव सूरदास जी का है। ये भाव हमें तो हमारे भगवान का ख्याल भी हमें रखना पड़ता है। और आप देखिए पुष्टि मार्ग में श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज ने बहुत बढ़िया सिद्धांत बताए। पल्ले में झूलने वाला कन्हैया हमारा प्रभु है, और पल्ले में झूलने वाला हमारी रक्षा नहीं करता। उनकी रक्षा हमें, उनका ख्याल हमें रखना पड़ता। ये प्रभु, ये भाव, इसी भाव को गोपी भाव कहा गया है। वैसे गोपी शब्द का अर्थ बहुत बढ़िया है। गो माने इंद्रिया। हमारे शरीर में 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय और 11वां मन। कर्म जो करते हैं 5 और 5 ज्ञान इंद्रिय। ये 11 इंद्रियों, गौ, इसको गौ कहते हैं संस्कृत में। 11 इंद्रियों से जो सिर्फ भगवान का ही पान करे उन्हीं को गोपी कहते हैं। गोपी शब्द की आई। आंख से जो देखे तो हरि का ही रूप देखे, मुंह से कुछ बोले तो भगवान का ही, कान से कुछ सुने तो भगवान का ही सुने, हाथ से कुछ कार्य करे तो भगवान का ही करे, पैर से चलते जाए तो भगवान के लिए ही चले। सारी इंद्रिया जिसको भगवान के साथ जुड़ जाए इसको गोपी कहते हैं। અને ગોકુળમાં રહેતી બધી ગોપી કહેવાય છે, કારણ કે બધી ભગવાનની સાથે જોડાયેલી હતી, બધી જ ગોપી। એ હાથથી કઈ કામ કરતી તો માખણ ગાયોની સેવા કરતી હતી, દહીં દૂધ માખણ વેચીને પોતાનું, પણ એ વખતે એના ચિત્તમાં ભગવાન રમતા હતા। એટલા માટે બીજો શ્લોક, ગૃહે ગૃહે ગોપવધૂ કદંબા સર્વે મિલિત્વા સમવાપ્ય યોગમ પુણ્યાનિ નામાનિ પઠન્તિ નિત્યમ ગોવિંદ દામોદર માધવે। ત્રીજો શ્લોક, વિકરે તુ કામા ખિલ ગોપ કન્યા મૂરારી પાદાર્પિત ચિત્ત વૃત્તિ દધ્યાદિકમ હવશાદ વોચદ ગોવિંદ દામોદર માધવે। ગૃહે ગૃહે ગોપવધૂ કદંબા સર્વે મિલિત્વા સમવાપ્ય યોગમ। આ ગોપીનો પરિચય છે। ગૃહે ગૃહે એટલે ઘરે ઘરે, હર घर में गोपवधू, गोपिया, गोवाल की पत्नी को गोपवधू बोलते। सर्वे मिलित्वा, एक गोपी बाहर निकले, उनको देख करके सामने घर वाली गोपी तुरंत दौड़ के आ जाए, उनको पूछने लगे क्या है कुछ, तो दोनों को मिली हुई देख करके अगल बगल की सारी गोपियां तुरंत एकत्र हो जाती थी और सब मिलकर के क्या करती थी, सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम, योग करती थी। कयो योग? पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यम, पुण्यमय परमात्मा के नाम का पठन करती थी। कौन सा पुण्यमय नाम? बोले गोविंद दामोदर माधव इति, भगवान के पुण्यमय नामों का गान करती थी। એટલે કહેવાનો મારો અર્થ એ છે, ગોપી જ્યારે પણ ગાતી હતી ત્યારે ભગવાનના જ ગીત ગાતી હતી। બીજા શ્લોકમાં, વિક્રય તુ કામા અખિલ ગોપ કન્યા। આખા ગોકુળની ગોપીઓ દહીંમય વેચવા માટે જતી હતી। વિક્રય એટલે વેચવા જવું। વિક્રય તુ કામા અખિલ ગોપ કન્યા। પણ એ વખતે મુરારી પાદાર્પિત ચિત્ત વૃત્તિ, એ વખતે માથા ઉપર મટકી લઈ અને દહીંમય વેચવા માટે જનારી એ ગોપી, પણ એ વખતે એનું ચિત્ત ભગવાનના ચરણે સમર્પિત હતું। વિક્રય તુ કામા અખિલ ગોપ કન્યા।
मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति दध्यादिकम मोहवशात। दधी એટલે દહીં मैं आदि बेचने के लिए जाती थी, પણ એ વખતે એનું ચિત્ત ભગવાનમાં ચોંટેલું રહેતું તું। જે ભગવાનની સાથે જોડાઈ જાય, જેની બધી જ ઇન્દ્રિયો ભગવાનની સાથે જોડાઈ જાય, એને ગોપી કહેવાય। આ ગોપી શબ્દની વ્યાખ્યા ભીતરથી જાગેલો ભાવ કહેવાનું, તેને કોઈ કામના નથી, ઈશ્વરની પાસેથી પણ કોઈ અપેક્ષા ન હોય એવો નિષ્કામ ભાવ, અને એ ભાવ ભગવાનને પરવશ કરી દે છે। ભગવાનને પરવશ કરનારું તત્વ, અને એનું નામ જ ભક્તિ કહેવાય છે। જેની પાસે નિષ્કામ ભાવ હોય એ નિષ્કામ ભાવ ભગવાનને પણ પરવશ કરે। કેટલા दृष्टांतो आपको तुम। गुरुदेव के चरण में बैठा हूं तो एक गुरु की बात कर रही है। मतंग ऋषि नाम सुना होगा आपने, दिव्य महापुरुष, साधना करते थे। उस वक्त शबरी बहुत छोटी थी, लेकिन अधम अति नारी। एक तो नारी जाति, उसमें भी अधम जाति, और उस वक्त तो छूत अछूत का भेद बहुत थे, अस्पृश्यता। साधु संतों के आश्रम में वो नहीं जा पाती थी, भीड़ थी। लेकिन शबरी ने देखा कि इतने महापुरुष अकेले हैं तो मुझे उनकी सेवा करनी चाहिए। तो ब्रह्म मुहूर्त में गुरुदेव उठे इससे पहले शबरी आश्रम में जाती थी और आंगन साफ कर देती थी, सब कचरा होता और आंगन में पुष्प बिछा देती थी, कुछ रंगोलियां बना देती थी, सुशोभन करके जल्दी जल्दी लौट जाती थी। सुबह उठ करके मतंग ऋषि देखते थे तो आंगन साफ है, कोई कचरा नहीं, कोई कूड़ा नहीं, और ये पानी छीटा हुआ है, कोई रंगोली बनाई हुई, कोई पुष्प बिछाए हुए। ये कौन कर जाता है हर रोज? उसी तो ये हर रोज की घटना शुरू हो गई। लेकिन मतंग को ये बात समझ में नहीं आई कि ये आकर के कौन, मैं इतना जल्दी उठ करके देखता हूं तो भी वही बन जाता है, तैयार होता है, सब आंगन साफ होता है, स्वच्छ होता है। कौन करता है? झाड़ू पोछा कौन लगाता है? एक दिन मतंग ने सोचा कि मुझे पूरी रात जागना पड़े तो जागूं, कौन आता है मुझे देख लेना चाहिए। और कुटिया के दरवाजे पे छिप करके बैठ गए महाराज पतंग। और रात 1 बजे 1:30 बजे शबरी आई। युवान थी शबरी उस वक्त, छुपके से अंदर आई और अपना साफ सफाई का कार्य शुरू कर दिया। दरवाजे के पीछे बैठे मतंग ने देख लिया और मतंग खड़े होकर के बाहर आए, और जैसे ही मतंग को देखा अपने हाथ से झाड़ू गिर गया, बैठ गई, रो पड़ी, प्रणाम करने लगी। गुरुदेव क्षमा करो, मुझे आपके आश्रम में नहीं आना चाहिए था, मैंने बहुत भूल कर दी, मैंने बहुत गलती कर दी, मैंने बहुत पाप कर दिया, मुझे क्षमा करो, मुझे श्राप मत दीजिए। गिड़गिड़ाती हुई रोती हुई शबरी जब पुकार कर रही थी, उस वक्त मतंग ने कहा, बेटा घबराने की कोई बात नहीं, श्राप देने की बातें कहाँ है, तू तो मेरी सेवा कर रही हो, श्राप कहां से तू? लेकिन तूने मुझे मुख सेवा की है, तूने कोई अपेक्षा बिना मुझे देखने को भी મારી સામે આવવા માટે પણ તું રાજી નથી ને આવા ભાવે તું છુપાઈને સેવા કરવા માંગે છે, આટલી તારી નિષ્ઠા છે, જા હું તને આશીર્વાદ આપું, એક દિવસ તારી કુટિયાએ રામ આવશે, એક દિવસ તારી ઝૂંપડીએ રામ આવશે। अब आपको शंका हो तो भले, लेकिन मुझे शंका नहीं, मतंग के मुंह से निकल गया राम तेरी कुटिया पे आएगा। अब राम की भी ताकत नहीं, जाने बिना वो एड्रेस राम को ढूंढना पड़ेगा, शबरी कहाँ रहती है। और बना भी ऐसा ही। अब देखिए रामचरितमानस में शबरी की कुटिया राम ने ढूंढी है, और शबरी तो सुबह से बस उसी दिन से अपनी कुटिया बनाई और कुटिया के अंदर तैयारी रखनी शुरू कर। जवानी में आ घटना युवान हती त्यारथी
રોજ સવારે આંગણું સાફ કરે, ભગવાનના માટે તાજા ફળ ફૂલ લઈ આવે, પાણી ભરી રાખે, ભગવાનને બેસવા માટેની વ્યવસ્થા કરી રાખે। आज तो આવશે, आज तो आएगा, आज तो जरूर आएगा, आज तो जरूर आएगा, ऐसे करते 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 सबरी व्रत हो गई। लेकिन भरोसा नहीं टूटा। सबरी के मन में एक ही भरोसा था कि मेरे गुरुदेव ने बोला है कि तेरे दरबार पे एक दिन राम आएगा, चौकस आएगा, जरूर आएगा। और इंतजार में फिर तो उनकी आंखों में तेज भी कम होने लगा, शरीर में शक्ति क्षीण होने लगी, बाल सफेद हो गए, फिर भी आश न छोड़ी। और एक दिन खुद राम चल करके उनकी कुटिया पे आए और सबरी ने झूठे बैर खिलाए और भगवान राम ने खाए। आप सब जानते हैं घटना। ये भाव ही भगवान को परवश कर देता है। कहना ये चाहते हैं हमारी निष्ठा, हमारो भाव, बस भाव हमारो क्या है एना पर मतलब हमारो भाव કેટલો ઊંચો છે तो જ આપણને કમાણી થાય સાદી ભાષામાં। અને जिसके हृदय में भाव आया है उन सबको कमाई होगी। मैं कहता था ये कि नरसिंह मेहता ने एक भजन એવું ગાયું કે ભજન સાંભળીને ભગવાન એનું સાંભળવા આવતા હતા। સુરદાસજી એક ભજન ગાતા હતા તો ભગવાન એનું ભજન સાંભળવા માટે આવતા હતા। અત્યારે એ ભજનના ગોડાઉન ભર્યા છે આપણી પાસે। હું અત્યારની વાત કરું, અત્યારે આ ભજન તો બધા પડ્યા છે અને એ આપણે ગાઈએ છીએ। તે દિવસે તો માઇક નહોતા, અત્યારે તો માઇકમાં ગાઈએ છીએ। તો પાડોશી નથી આવતો પૂછવા તમારા શું કામ છે। એનું કારણ છે કે એ ભાવ આપણી પાસે નથી। માલ તો પડ્યો છે પણ ભાવ। मीरा જે શાલિગ્રામને जीवन भर जैसी सेवा मीरा ने करी, ये शालिग्राम आज भी मौजूद है। मेवाड़ के मारवाड़ के म्यूजियम में जाओ तो जरूर दर्शन करना। जिस शालिग्राम को बचपन में कोई संत आकर के मीरा को, बहुत छोटी थी मीरा, उस वक्त एक संत आकर के शालिग्राम दे गए। वो शालिग्राम मीरा ने अपने पास रखे थे और जीवन भर उस शालिग्राम की सेवा की है। सेवा तो की है, लेकिन फिर तो ऐसी घटना घटती थी कि मीरा रात को नींद में आंख बंद करे ना, शालिग्राम से भगवान प्रकट होते। पूरी रात मीरा के साथ बात करते थे और मीरा की जैसे आंख खुले भगवान अंदर छिप जाते। मीरा के जीवन में घटी हुई घटना। और जिस शालिग्राम के साथ मीरा ने रातों रातों बातें की है, जिस शालिग्राम से ठाकुर प्रकट हुए हैं, वह शालिग्राम आज भी मौजूद है। मारवाड़ के म्यूजियम में जाओ तो जरूर देखना, लिखा है मीरा का शालिग्राम, बोर्ड भी लगाया। आजकल तो टिकट, कुछ टिकट बदले, पहले तो टिकट नहीं थी। मैं कई बार गया हूँ। हजारों लोग रोज म्यूजियम देखने जाते हैं तो मीरा के शालिग्राम को देखते, लेकिन देख करके बाहर निकलते हैं। मैंने तो कईयों को पूछा, कुछ दिखा? मीरा का शालिग्राम आपने देखे? बोले देखा। कैसा लगा? बोले फाइन स्टोन है, बढ़िया पत्थर है। बस सबको बढ़िया पत्थर दिखता है, फाइन स्टोन दिखता है, किसी को कृष्ण नहीं दिखता है। मीरा को इसी शालिग्राम में कृष्ण दिखता था और आज भी कृष्ण उस शालिग्राम में मौजूद है, लेकिन हमारे पास मीरा का भाव नहीं है। यदि मीरा का हृदय हमारे हृदय में आ जाए तो आज भी भगवान वहां से प्रकट होने को तैयार है। कहने का तात्पर्य मेरा यह है, भाव। और दूसरा भरोसा। बस हमारा भरोसा एक बार भगवान के चरण में लग जाए और भीतर से एक भाव आ जाए, और भाव बिल्कुल निष्काम, कोई काम नहीं। और निष्काम भाव से आप भक्ति करोगे ना तो थोड़ी शुरुआत में तकलीफ भी आएगी, क्योंकि वो परीक्षा बहुत लेते हैं। इनकी
की परीक्षा में से पास होना वो भी थोड़ा कठिन है। ये दुनियादारी की परीक्षा इम्तहान में तो हम कुछ गड़बड़ कर सकते हैं, लेकिन भगवान की परीक्षा से जो उत्तीर्ण होना थोड़ा मुश्किल है। એટલા માટે કવિએ તો ભગવાનને કીધું કે તારી દુનિયાના દુઃખોના અનુભવ પછી આ તારી દુનિયાના દુઃખોના આ અનુભવ પછી હવે અહીં કોઈ નહીં આવે। તો આટલા બધા દુઃખ આપે છે પછી આ સંસારમાં કોણ આવે? આ તારી દુનિયાના દુઃખોના અનુભવ પછી હવે અહીં કોઈ નહીં આવે। સદીઓ વહી જશે પણ કોઈ પેગંબર નહીં થાવે। કારણ કે જે કોઈ ભક્તિના માર્ગે જાય એને તું કઈ ઓછું દુઃખ આપે છે? અને ભાઈ આ તો હરિનો માર્ગ છે। અને કવિએ તો એમ પણ કહી દીધું કે હરિનો માર્ગ છે શુરાનો નહીં કાયરનું કામ જો પ્રથમ પહેલા મસ્તક મૂકી વર્તી લેવું નામ જો। હરિનો માર્ગ છે શુરાનો નહીં કાયરનું કામ જો ને પ્રથમ પહેલા મસ્તક મૂકી વર્તી લેવું નામ જોની। હરિનો માર્ગ છે સુરવીરનો, એમાં કાયરનું કામ નહીં। અહીંયા તો પ્રથમ પહેલા મસ્તક મૂકી અને પછી લેવું નામ, બહુ કઠિન છે। અને જેને જેને ભક્તિના માર્ગે ડગલા ભર્યા તમને કેટલાક ઇતિહાસો કહું। મયુરધ્વજ રાજા તમે નામ સાંભળ્યું હશે। અમોર ધ્વજ રાજાનું મન હરી લેવા જેથી આવ્યો હતો જે શાણે। અમારો ધનો ભગત લઈ પર્વતને એણે મસ્તકે મૂકી આ પુત્ર પત્ની દેવતાને રામ બાણ વાગ્યા હોય ये राम बाण जिसको लगे ना उसी का हृदय ही ये समझ सकता है। वेजी वेजी का काम नहीं है। मयूरध्वज राजा मोरध्वज राजा संकल्प किया कि मेरे दरवाजे पे कोई भी आएगा खाली हाथ कभी नहीं जाएगा, जो मांगेगा उनको दूंगा। आंगणे आवेलो हूँ એને ખાલી હાથે યાચકને ખાલી હાથે નહીં જવા દઉં। અને સંકલ્પ લીધો એ સમાચાર જ્યારે ભગવાનને મળ્યા, મારે પરીક્ષા કરવા જવું જોઈએ, ધ્યાન લેવી જોઈએ, આ ખરેખર બોલે છે કે પાળી બતાવે છે। અને એક દિવસ જગતનો નાથ સાધુનું રૂપ ધારણ કરીને મયુરધ્વજના દરવાજે ગયો અને મયુરધ્વજને કીધું તું દાનેશ્વરી છે? બોલે હા માં। તને ખબર છે દાનેશ્વરીની વ્યાખ્યા શું? બોલે बताइए। बोले आंगणे आवेलो खाली हाथे न जाए ने दानेश्वरी कहेवाय। बोले महाराज सेवा तो आपो, मौको तो आपो। बोले हूँ मांगीश मने आपीश। बोले मांगो महाराज। मांगवानुं कीधुं અને જગતના નાથે સાધુના રૂપમાં મયુરધ્વજને કીધું। मयूरध्वज को कहा कि तू तेरा शरीर का आधा हिस्सा मुझे दे दे, शरीरનો અડધો ભાગ કાપીને મને આપ। आधा शरीर, आधा शरीर मांगा। एक भी पण का विचार किए बिना, कहीं पण अटवाया बगैर सीधो सेवकों ने कीधु करवत मंगाओ, काटने के लिए करवती। सेवको दौड़ता करवती ले आया और करवत सेवक ने हाथ में आपीने कीधु कि बे जणे हामा हामा ऊभीने आम ऊभું કે તો ઊભું, આડું કે તો આડું, જેમ માંગે એમ આપી દીધું। અને સેવકો હાથમાં કરવત લઈ અને અંગ વેરવાની તૈયારી કરવા લાગ્યા। એ વખતે ભગવાન મૂંઝાણા, ભગવાન હેરાન થઈ ગયા। ભગવાને કીધું કે હું પરીક્ષા લેવા આવ્યો, આમાં તો મારી પરીક્ષા થઈ ગઈ। મયુરધ્વજ એમ નહીં। બોલે તો કેમ? बोले तारो पत्नी तारो पुत्र तने तारा शरीर ने कापीने मने आपे। पत्नी और पुत्र दोनों तेरे शरीर को काट करके मुझे दान में दे।
भगवान को ऐसा लगा कि पुत्र पत्नी काटने को तैयार होगा नहीं और ये मुझे दे पाएगा नहीं, लेकिन घटना कुछ और घट गई। तुरंत ऑर्डर किया, पत्नी और पुत्र हाजिर हुए और पत्नी और पुत्र को कहते हुए मयूरध्वज ने कहा था कि देखना, आज तक मेरे द्वार से कोई खाली हाथ नहीं गया, ये महाराज भी खाली हाथ लौटना नहीं चाहिए। मेरे शरीर को काट के, और ज्यादा जाए तो चिंता मत करना, लेकिन कम नहीं देना, काटने में कोई कमी नहीं रखो। અને પત્ની અને પુત્ર હાથમાં કરવત લઈ અને અંગ પહેરવાની તૈયારી કરવા लाग्या। भगवान ने विचार કર્યો कि शेरनी गन्ना काटे ऐसे ये काट करके ये भी दे देंगे तो मेरी तो हार ही होगी, मैं तो आया परीक्षा लेने, ये तो मेरी परीक्षा हो रही है। भगवान ने कहा मयूरध्वज, मैं एक शर्त कहना भूल गया, मेरी एक शर्त है। मयूरध्वज ने कहा कौन सी शर्त महाराज? बोले तेरी पत्नी तेरा पुत्र तेरे शरीर को काटे बात सही, लेकिन आपके तीनों की आंखों में से एक भी आंसू का बूंद नहीं गिरना चाहिए। यदि एक बूंद भी गिर जाए तो मैं नहीं लूंगा, ये शर्त हो तो ये तेरे अंग को कटवा दूंगा, एक आंसू नहीं गिरना चाहिए। और उस वक्त मयूरध्वज ने अपनी पत्नी और पुत्र को कहा था, मुझे लगता है मेरा भगवान मेरी परीक्षा लेने आए हैं, ये महात्मा खाली नहीं जाना चाहिए। और उस वक्त एक पत्नी ने अपने हृदय पे पत्थर रखा, एक पुत्र ने अपने हृदय पे पत्थर रखा, एक पुत्र अपने पिता को हंसते हंसते काटने तैयार हो गया, और एक पत्नी खुद अपने पति को हंसते हंसते काटने तैयार हो गई। हाथ में करवती, वो जो लोहा होता है, क्या बोलते हैं उसको, आरी, आरी का छेड़ा एक दूसरे ने आमने सामने पकड़ा और काटने की शुरुआत की। काटते वक्त पत्नी भी हंसती थी, काटते वक्त पुत्र भी हंसता था। अरे खुद कटवाने वाला मयूरध्वज भी हंसता था, सेवक हंसते थे, भगवान हंसते थे। आधा अंग कटा और आधे कटते ही खुद मयूरध्वज की बाई आंख से एक बूंद पानी निकल गया। ये बनी हुई घटना। એક ટીપું આંસુનું મયુરધ્વજની ડાબી આંખમાંથી નીકળ્યું અને ભગવાન જોઈ ગયા। ભગવાને કીધું, ખલાસ, આપણી શરતનો ભંગ થયો, હવે હું આ અંગ નહીં સ્વીકારું। એ આંસુનું ખર્યું જ કેમ? ઉપરથી પાછો ભગવાને સવાલ કર્યો, એ આંસુનું ખર્યું જ કેમ? એ પાણી પડ્યું જ કેમ? એ વખતે પત્ની કે પુત્ર તો કઈ ઉત્તર ના આપી શક્યા, નોકર ચાકર પણ કોઈ ઉત્તર ના આપી શક્યા। પણ ઇતિહાસ એમ કહે છે કે મયુરધ્વજનું તૂટેલું કપાઈ ગયેલું અંગ હતું ને, એ શરીરમાંથી અવાજ આવ્યો હતો અને મયુરધ્વજ બોલ્યો હતો કે મહારાજ, માણસ હસે તો બંને આંખે હસે અને રડે તો બંને આંખે રડે। આ એક આંખ હસે છે અને એક આંખ રડે છે। એ ડાબું અંગ એટલા માટે રડે, તમે આપ્યું હતું ત્યારે તો આખું અંગ આપ્યું હતું અને લેવા આવ્યા ત્યારે અડધું શું કામ? તમે કહેતા હો તો રાઈના દાણા જેવા ટુકડા કરીને આપું, પણ મહેરબાની કરીને આખું લઈ જાઓ, આખું લઈ જાઓ, પૂરા લઈ જાઓ। भगवान हार गए। भगवान ने कहा तो तू जीता। भगवान को भी परवश करने की ये भाव भगवान को परवश करते हैं। कितने भी आप दृष्टांत, ये सारे शास्त्रों में जितने भी दृष्टांत पड़े हैं ना, इसके भीतर में, इसके मूल में भाव और दूसरा भरोसा। हमारे जीवन में पहले भरोसा आना चाहिए, भरोसा आ जाएगा तो फिर भाव आएगा। गुरुदेव के चरण में हम जाए तो हमें गुरु के ऊपर एक बार भरोसा होना चाहिए कि हमारे सतगुरु कौन है, कितने समर्थ सतगुरु है हमारे। फिर हमें किस बात की चिंता? दृढ़ चरण केरो भरोसो, दृढ़ चरण केरो। श्री वल्लभ चंद्र छटा सारे जग में अंधेरो भरोसो, दृढ़ चरण केरो। सरदार जी के शब्द है, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा। भगवान के चरण के नख, इनके अंदर जो
वही भरोसा हमें, हमारा वहीं पे भरोसा होगा। वो हमारे लिए जो भी करेगा वो सदा अच्छा ही करेगा, ये भरोसा દ્રઢ બનો। અને ભાઈ ભક્ત એને જ કહેવાય, હા સાદી ભાષામાં કહો તો ભક્તની વ્યાખ્યા શું? જે સંપૂર્ણ ભગવાનના ભરોસે જીવે એનું નામ ભક્ત। ઈશ્વરની ઈચ્છામાં પોતાની ઈચ્છાને મિલાવી દે એનું નામ। પોતાની તમન્ના ક્યાંય હોય જ નહીં, પણ ભગવાન તું જે કરે તું કરે એમાં હું રાજી। ईश्वर की इच्छा में इच्छा नहीं। एक छोटा सा दृष्टांत देकर के, बहुत टाइम हो गया है, लेकिन एक छोटा सा दृष्टांत देकर के मैं आज के प्रवचन को विराम दूँ। थोड़ी एक दृष्टांत दे दूँ, बाद में आगे का जो प्रोग्राम होगा आप सबको विदित होगा। लेकिन इतना आनंद आ रहा है कि घड़ी कहाँ चल रही है कुछ पता ही नहीं रहता है। 9:45 होने लगे। हाँ, काम ही ऐसा और काम ही ऐसा है, बराबर। भगवान के चरण में, गुरुदेव के चरण में बैठे हैं, गुरु ग्रंथ साहब यहाँ पे विराजित है, और इनके चरणों में तो समय का पता नहीं रहना चाहिए। सही बात। एक छोटा सा दृष्टांत देकर भरोसा, भगवान जे मारा माटे करे ये सारा माटे छे ए मानी ले एનું નામ ભગત। જે કાંઈ કરે, જો જીવનમાં ક્યારે ખાટા મોડા દિવસો આવે, खट्टी मीठी आती रहती, धूप छाव आता रहता है, लेकिन जो डिगे नहीं, जो हिले नहीं, એનું નામ ભરોસો। અત્યારે તો શું થાય છે, 2-5 વર્ષ દુઃખના આવી જાય એટલે તરત ભગવાન ભૂલાઈ જાય, અને કાં તો ભગવાનને ગાળો દેવા મળે, એને મારું હું સારું કર્યું લે। चाहे दुनिया उल्टी पुल्टी क्यों ना हो जाए, लेकिन भगवान के ऊपर का भरोसा कभी नहीं हटना चाहिए। कैसी भी स्थिति हमारे लिए जीवन में आती रहे, उसी में भी उसका कुछ तथ्य होता है, कुछ कारण होता है। माता बैठी है तो एक बात कहेगी, छोटा बच्चा 1-1.5 महीना का, 2 महीने का छोटा बच्चा हो पालक, फिर माँ उसको कड़वा पिलाती है। आपने देखा होगा, नाना बालक फूल जेवुं कोमल बालक અને એને કડવાટ પાય, અને ઓલું બાળક એવું ઉસ્તાદ ને પીવે નહીં, હા મગર બહાર કાઢ નાખે, कड़वा कड़वा नहीं समझ रहे। छोटे बालक को जो ड्राई वाटर वगैरह सब पिलाती है, कड़वा पिलाती है, उनके पेट के जीवात को मारने के लिए, कर्म बोलते हैं इसको, कर्म को मारने के लिए कड़वा पिलाती है। लेकिन बच्चा इतना बदमाश होता है वो पीता ही नहीं, जितना पिलाए वो बाहर निकाल देता है। फिर माँ क्या करती है? देखो, माँ का हृदय तो वैसे कोमल में कोमल चीज इस संसार में माँ का हृदय। माँ के लिए तो जितना शब्द में कहूँ उतना कम है। हमारे गुजराती में कवि त्रापजकर दादा ने तो ऐसा कहा कि प्रभु नाम ए प्रेम तणी आपूतणी अन जगथी जुदेरी जेनी जात जोड़ा जननी ए जोड़ सखी नहीं जड़े, जननी जोड़ सखी नहीं जड़े। अपने माँ के तोले इस संसार में कोई चीज नहीं आ सकती। एक तराजू में माँ रख दो और दूसरे तराजू में पूरा संसार रख दो, तो भी संसार का कोई मूल्य नहीं। इतनी मूल्यवान माँ है। माँ के लिए तो जितना कहूँ उतना कम। माँ के बारे में तो क्या बताऊँ। और माता पिता को हमें नहीं भूलना चाहिए हमारे जीवन में, क्योंकि इनका हमारे ऊपर इतना उपकार है। इस संसार में हमें जो लाए हैं, इनके उपकार को आप कितना भी लाखों कमाता हो भले,
પણ મા બાપ જેના ના ઠર્યા કે લાખ નહીં રાખ છે એવું માનવું ભૂલશો નહીં. ભૂલો ભલે બીજું બધું પણ મા બાપને ભૂલશો નહીં. ये चाहता था कि माँ का हृदय अति कोमल होता है. छोटे बच्चे के साथ उस वक्त माँ कठोर बन जाती है. आपने देखा होगा 1 महीना का बच्चा, 1.5-2 महीने का बच्चा गोद में लेकर के उनको दवा, कड़वी दवा पिलाती है. वो बच्चा नहीं पीता है, निकाल देता है, तो माँ उनके नाक को दबा देती है. आपने देखा होगा, मैंने देखा है इसलिए बोलता हूँ. नाक दबा करके जोर जबरदस्ती उनके मुंह में 1-2 घूंट कड़वाहट पिला देती है. क्यों? उनके पेट के कर्म को मारने के लिए. जैसे माँ कठोर हो जाती है, वैसे हमारे जीवन में 2-5 साल यदि कड़वाहट आ जाए ना, तो समझ लेना हमारे कर्म को मारने के लिए माँ ने भेजा है. यदि बात समझ में आ जाए, हमारे कर्म की बात है ये कर्म की बात नहीं, ये तो बच्चे की बात है. लेकिन हमारे जो कर्म हमारे कुछ किए हैं, हमारे किए कर्म को मिटाने के लिए यदि 2-5 साल भगवान कड़वा दे दे, कुछ दुख दर्द दे दे, तो नासीपास मत होना. ईश्वर की इच्छा में अपनी इच्छा को मिटा दे. वो जो करेगा मेरे लिए सही है, मेरे हित में ही है, ये बात दृढ़ कर लेना. एक छोटा सा दृष्टांत. एक राजा था और उनका प्रधान, लेकिन प्रधान बहुत भगवान का भक्त, और उनको एक आदत, कुछ भी घटना घटे तो तुरंत ताली बजा देता था और अच्छा हुआ इसे बोल देता. अभी उसको आदत का हो, क्या कहो, एक हैबिट हो. कभी कभी घटना बुरी भी होती हो तो भी वो ताली बजा करके बोले अच्छा हुआ. ताली पाड़े बोलते हारू. तो एक दिवस राजा प्रधान अपने सिंहासन पे बैठे थे और चक्रवात आया, तूफान. इतनी जोर से हवा तेज से घूमती हुई आती है, टॉर्नेडो अमेरिका की भाषा में हेरिकेन. सारा पूरा जो छत था, और उस वक्त तो नलिया में यूं और जूने नलिया रखते कौला नलिया कौला, उन्हें पता कौला उड़िया, सब उड़े पवन के साथ, लेकिन एक कौला, एक नलिया राजा ना हाथ ऊपर पड़ी और आंगली कपाई. राजा के हाथ पे पड़ा और अंगुली कट गई. बगल में प्रधान बैठा था, उनको आदत थी ताली बजाने की.
और ताली बजा करके बोला हारू थी आंगળી કપાઈ ગઈ, હારું થયું આંગળી કપાઈ ગઈ. હવે રાજાની આંગળી કપાય અને પ્રધાન તાળી પાડીને એમ કે अच्छा हुआ, क्या बीती होगी देख लो आप समझ लो. इतना एक तो दर्द और ऊपर दाम. आग बबूला हो गया राजा प्रधान के ऊपर. और कोई समझ है कि नहीं? मेरी आंगली कट गई, अंगुली कट गई और तू बोल रहा है अच्छा हुआ और ताली बजा रहा है. गेट आउट. गुस्सा करके प्रधान को गेट आउट कर दिया, निकाल दिया. तो निकलते निकलते जाते जाते इनको तो आदत थी कोई भी घटना घटे दरवाजे पे पहुंचते पहुंचते हारो क्यों काटी मुझे, हारो क्यों काटी मुझे, अच्छा हुआ निकाल दिया, अच्छा हुआ निकाल दिया. तो 4-5 महीना बीता. एक दिन घोड़े पर सवार होकर के राजा कहीं घूमने निकले, शिकार करने निकले. लेकिन घूमते घूमते शिकार की शोध में वो अपनी बॉर्डर पास कर दिया. उनको पता न रहा, अपना राज्य खत्म हो गया, बगल के राज्य में चले गए. लेकिन योगानुयोग उस राजा ने कुछ बाधा मानी थी, कुछ मान्यताएं ली थी कि हमारा ये कार्य हो जाए तो हम माता रानी को नरबलि चढ़ाएंगे. नरबलि की बाधा ली थी और कुछ काम हो गया माता जी को करना. और बाधा पूरी करने के लिए राजा ने अपने सेवकों को आज्ञा कर दी, जाओ कोई अच्छा तगड़ा पुरुष को ढूंढ लाओ, हम नरबलि चढ़ा दें. राजा के सेवक ढूंढ रहे थे और ये राजा उसी के हाथ में आ गया और उन्होंने पकड़ लिया. उन्होंने कहा चलो, बोले भाई मैं राजा, बोले राजा तेरे राज्य का, यहाँ नहीं, यहाँ तो बकरा, अभी तो यहाँ सब होगा. पकड़ करके ले गए. घना घना बेचारा वगर वागे एवं वो भला भाड़ा बोला हो बोले आदमी, वो ऐसे लोगों के पकड़ में तुरंत आ जाते. राजा ने पकड़ीने राज्यમાં લઈ ગયા. હવે નરબલી ચડાવવાની તૈયારી પેલા વામ માર્ગીઓ બધા તાંત્રિકો બધી વિધિ કરવાની શરૂઆત કરી. પણ વિધિમાં એવું હોય જેનો નરબલી ચડાવવાનો હોય ને એને પહેલા ભરપેટ ભોજન કરાવે, उनको सब पूरा खाना खिलाए, पेट भर के खाना खिलाए और खाना खिलाने के बाद स्नान करावे. स्नान करने के बाद उनकी पूजा करके उनके सर से धड़ उनका अलग करे. तो यहाँ भी यही रस्म हो रही. खाना खिलाया, राजा ने कहा खाना तो मिल गया, अभी देखते आगे क्या होता है. स्नान करने के लिए ले गए और वाम मार्गी जो थे तांत्रिक, उनका एक का नजर हाथ के ऊपर पड़ा तो एक अंगुली कटी हुई थी. उस तांत्रिक ने कहा भैया ये हमारा ये आदमी नहीं चलेगा. राजा ने कहा क्यों? बोले अंग भंग है, इसकी एक अंगुली कम है, ये पूरे सर्वांग नहीं है, इसका अंग कटा हुआ है और कटा हुआ अंग भंग व्यक्ति कभी नरबली में नहीं मान्य है. એટલે રાજાએ તરત એને કીધું કે છોડી દો. રાજાએ આદેશ આપ્યો એટલે ઘોડા પર બેસીને રાજા હરખાતો પોતાના ઘરે. પણ ઊભે રસ્તે પેલા પ્રધાનના શબ્દો યાદ કરતો ગયો. સારું થયું આંગળી કપાઈ ગઈ, સારું થયું આંગળી કપાઈ ગઈ, સારું થયું, अच्छा हुआ आंगली कट गई, नहीं तो आज गर्दन जाने वाली थी है, नहीं तो आज गर्दन जाने वाली. ઘરે આવ્યો અને મનોમન આભાર માનતો અને ઘરે આવીને રાજસભા ભરી અને જાહેરમાં સન્માન સાથે પ્રધાનને બોલાવવામાં આવ્યા. પ્રધાનનું સન્માન કર્યું. प्रधान को कहा कि आप जो बोल रहे हैं वो 100% सही बात है, मैं भी आज तेरे साथ कहने लगूं मेरी आंगली कट गई, अच्छा हुआ. लेकिन राजा ने एक प्रश्न किया प्रधान कि मुझे तो ये लाभ हुआ, आज अंगुली होती तो मैं जिंदा नहीं होता, आज मेरा तो बलिदान हो जाता. अच्छा हुआ मेरी अंगुली भगवान ने पहले काट दी, मुझे बचा दिया. लेकिन प्रधान जी मैंने तुझे निकाल दिया तो जाते जाते तू ताली बजा करके बोलता हुआ गया था, अच्छा हुआ मुझे निकाल दिया, अच्छा हुआ. तो मुझे तो फायदा हुआ, तुझे कुछ फायदा हुआ? तब प्रधान ने कहा महाराज आपसे बड़ा फायदा मुझे मिला. बोले कैसे? बोले आपने निकाला न होता तो मैं साथ में होता. समझ में आ गई बात? किसी की ट्यूबलाइट देर से फट होगी. महाराज आपने निकाला नहीं होता तो मैं आपके साथ में होता और आप तो अंग भंग थे, मैं तो पूरा था.
मुझे बचाने के लिए भगवान ने आपसे अलग कर दिया और आपको बचाने के लिए भगवान ने आपकी अंगुली काट दी। भगवान जिस दिन जो समय हमारे लिए जो भी निर्णय करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। ये दृढ़ मान्यता जिसके हृदय में हो उसी को ही व्रत कहते हैं, इसी को ही व्रत कहते हैं। बहुत आनंद आ गया, बहुत समय भी बीत गया। मैं गुरुदेव के चरणों में मेरी वाणी का पुष्प चढ़ाने के लिए आया और ये लाभ मुझे मिला। और 90 जन्मोत्सव गुरुदेव के चरणों में मैं मेरा श्रद्धा सुमन समर्पित करता हूँ। मैंने यहाँ आकर के सुना कि हर 20 तारीख को, हर महीने की 20 तारीख को गुरुदेव की जन्म जयंती मनाई जाती है। ये फरवरी की 20 ये तो जन्म जयंती है ही है, लेकिन हर 20 तो मैं कभी भी 20 तारीख को नवसारी में आऊँगा तो मैं जरूर गुरुदेव के चरण में आ जाऊँगा। आप बुलाएंगे तो जरूर आऊँगा, लेकिन ऐसे भी मैं मेरे अपने कार्य से कभी भी नवसारी तो मेरा आना जाना रहता है, धर्म को बदल में रहता है। लेकिन ये लाभ अब तो हम बस जुड़ गए हैं और सत्संग करते ही रहेंगे बार बार। और सत्संग तो भूख मिटाता नहीं, भूख जगाता है और भूख जागनी भी चाहिए। सत्संग की भूख हमें जागनी चाहिए, बस यही तो हमारा काम है। और गुरुदेव कृपा करते रहेंगे, बार किसी ना किसी मोड़ पे मिलते रहेंगे। सभी यहाँ के गुरुद्वारा के सभी का नाम मुझे पता नहीं है, मेरे तो अशोक